खबर जो श्रीनगर से सामने आई है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शहर श्रीनगर के बीचों बीच ग्रेनेड धमाका और इस धमाके में तकरीबन 2 दर्जन के करीब आम शहरी जो है वो जख्मी हुए हैं और उन जख्मियों को इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, टीआरसी के नजदीक ग्रेनेड धमाका अभी कुछ देर पहले हुआ यहां पर लाल चौक के अंदर, और उसके बाद जो जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल के अंदर इलाज मुआवजे के लिए पहुंचाया गया। यहां पर उन सभी का इलाज मुआवजा जो है वो जारी है। ये बड़ी खबर जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि शहरी श्रीनगर के अंदर मिलिटेंसी के वाक़ात में इजाफा, और अभी कुछ देर पहले टीआरसी के नज़दीक मसरूफ तरीन इलाके में ग्रेनेड धमाका हुआ जिसमें तकरीबन 2 दर्जन के करीब आम शहरी जो है वो जख्मी होने की खबर भी मौसूल हुई है। और बताया जाता है कि पूरे इलाके को फोर्सेस एहलकारों ने मुआसरे में लिया है। जी बिल्कुल, जहां पर आप तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनगर में आज ये पूरा वाकया पेश आया है और जिसमें तकरीबन जो 12 लोग जख्मी होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। और ये मसरूफ तरीन इलाका है और जिसमें 12 शहरी जो है वो जख्मी हुए हैं। शहर श्रीनगर के अंदर ग्रेनेड धमाका, और जब हम देखते हैं वादी कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में पिछले लगातार 2-3 हफ्तों से मिलिटेंसी के वाक़ात में इजाफा हो रहा है, और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के साबिक पुलिस सरबराह कुलदीप खुड़ा जी फोन लाइन पे मौजूद है। कुलदीप खुड़ा जी, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। और सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के हालात की बात कर रहे हैं। आपने नज़दीक से जम्मू कश्मीर के हालात को देखा है और आपने उस वक्त कमान भी संभाली थी जब जम्मू कश्मीर के अंदर हालात काफ़ी पेचीदा थे और मिलिटेंसी का परवान यहां पर बोलबाला था मिलिटेंसी का। लेकिन अब की बार जब हम बात करेंगे, जब यह बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन शहरी श्रीनगर के अंदर हमने गुज़श्ता कई दिनों से लगातार देखा कि मिलिटेंसी के वाक़ात में इजाफा होता जा रहा है। किस तरीके से इस सिचुएशन को आप देख रहे हैं? देखिए, जब भी कोई ऐसा मुकाम आता है, जब कोई इवेंट हो रहा होता है या कोई हुकूमत की चेंज होती है या कोई वीआईपी इंपॉर्टेंट विजिट होता है इंडिया में, तब इंटरनेशनली कश्मीर पे एक फोकस करने के लिए टेररिस्ट ऐसे हरकत करते हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि ये पिछले 5-6 महीनों से कुछ लगातार इंसिडेंट हुए हैं। चाहे जैसे शुरुआत हुई है रियासी से, जब वहाँ पे एक यात्री बस पे अटैक किया गया, उसके बाद रजौरी, पुंछ और फिर कठुआ एरियाज में, बिलावर के अपर रीचेस में, और फिर कश्मीर में अनंतनाग में, फिर सोनमर्ग में, और फिर यहाँ पे अखनूर में अभी हुआ इंसिडेंट। तो इसका एक पैटर्न बन रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में चूंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है, एक मैसेज देना चाहते हैं टेररिस्ट, और ये जो तमाम कार्रवाइयाँ हो रही है ये एक पाकिस्तान के जरिए एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन सपोर्ट से हो रही है और OGW नेटवर्क के सपोर्ट से हो रही है। बिल्कुल। तो इसमें जरूरत इस बात की है कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत बनाया जाए। जैसे हाल ही में देखा है कि एक मॉड्यूल जब बस्ट हुआ, उसमें देखा गया कि अखनूर, ये कठुआ एरिया से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और वहां से OGW नेटवर्क के जरिए उनको रजौरी पहुंचा जा रहा था टेररिस्ट को। तो जहाँ लोकल सपोर्ट हर एक टेररिस्ट एक्टिविटी में जरूर तौर पे शामिल होता है, चाहे वो कश्मीर का एरिया है चाहे जम्मू का एरिया है। इसलिए जो इन्फिल्ट्रेशन की रिपोर्ट्स आ रही है, और खासतौर पे ये भी आ रहा है, एक इनपुट्स आ रही है कि कठुआ के अपर रीचेस में उनकी प्रेजेंस है। कि गवर्नमेंट जब भी चेंज होती है, मकसद क्या है वो भी एक देखने की बात है। तो इसलिए ये जरूर चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी इस टाइप की कार्रवाइयां करती रहे, तो और ये ऑपरेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है इसमें। जी कुलदीप जी, जहां पर आपने जिक्र किया कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके बाद ऐसे मामले पेश आते हैं, और जहां पर श्रीनगर में भी तकरीबन 3 साल के बाद कल जो एनकाउंटर शुरू हुआ, तो क्या लगता है कि लगातार श्रीनगर को अब निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या एक और बार फिर से मिलिटेंसी का रिवाइवल हो सकता है? नहीं, रिवाइवल तो नहीं होगा। हमारी फोर्सेस काफी काबिल है इस मामले में। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन ऑल आउट में लगभग मिलिटेंसी खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर उस टाइम हालात भी पाकिस्तान में बहुत खराब थे, तो उनका रुझान अपनी हालातों की तरफ था। उनके हालात जब थोड़े ठीक होने लगे, उन्होंने फिर यहाँ मिलिटेंसी बढ़ाने शुरू कर दी। और जब जब ये चाहे गवर्नमेंट चेंज हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो, इलेक्शंस हो, या कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला हो या हो रहा हो, तब ये कश्मीर पे फोकस करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर पे फोकस करते हैं और यहाँ पे अपनी एक्टिविटी बढ़ाते हैं।
लेकिन ये है कि इसमें जैसे ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान ऑपरेशंस भी काफी बढ़ गई थी, इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी मजबूत किया गया था, और साथ में जो ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि बॉर्डर को बहुत टाइट कर दिया था, बॉर्डर को लगभग सील कर दिया गया था, और ये बहुत मुश्किल हो गया था इन्फिल्ट्रेशन करना। लेकिन अभी रिपोर्ट जो आ रही है कि उसमें इन्फिल्ट्रेशन की कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको देखना बड़ा जरूरी है कि उनको कैसे रोका जा सके। और इसमें ना सिर्फ जम्मू एरिया का बॉर्डर है, उसमें पंजाब बॉर्डर एरिया को भी देखना जरूरी है। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने देखा कि शहर श्रीनगर के अंदर अब जब मिलिटेंसी के वाक़ात में बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या इस चीज़ की ज़रूरत है कि मरकज़ी सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो तालमेल को मज़ीद बढ़ाए, ताकि आगे जाकर इन चीज़ों पे किस तरीके से रोक लगाई जा सके, उसके लिए मुकम्मल तैयारी हो? देखिए, कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान बड़ा जरूरी है। और अगर आपने देखो, अगर हमें थोड़ा पीछे ले जाऊं आपको, 2002 से जब ये वर्ल्ड टावर अटैक, ट्विन टावर अटैक हुआ, उसके बाद लगातार टेररिज्म में कमी आई और 2012 तक लगभग बहुत मिनिमम इवेंट्स हो गए थे। उसके बाद बुरहान वानी के एक माहौल आया, उसमें फिर टेररिस्ट इंसिडेंट्स बढ़ गए। लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट के बाद तो लगभग खत्म ही हो गई थी मिलिटेंसी। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये दोबारा रिवाइव कर जाए, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। लेकिन इस बार ये भी जरूरी है कि हम अपनी ऑपरेशन बढ़ा दें और इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रांग कर ले और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कर ले। एक जो यूनिफाइड कमांड का जो एक रोल होता है इसमें, और कोर ग्रुप मीटिंग्स का जो रोल होता है, जो दोनों कोर ग्रुप लेवल पे होती है, 15 कोर में भी 16 कोर में भी, वहाँ रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए जिसमें तमाम फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस हो और इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, तमाम मिलके हर हफ्ते काम किया करे और हर हफ्ते अपने एक्सचेंज ऑफ व्यूज कर ले और आइडेंटिफाई कर ले कौन कौन से एरियाज है जहां से रिपोर्ट्स आ रही है, उनको फोर्सेस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, सिक्योरिटी ग्रिड को कैसे मजबूत किया जाए, और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड कैसे मजबूत किया जाए, ये हालात काबू में आएंगे। बिल्कुल कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। साबिक पुलिस सरबराह कुलदीप खुड़ा जी हमारे साथ थे और बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के हालात पर, और उन्होंने कहा कि मजीद इस पर रिव्यू मीटिंग्स की ज़रूरत है। कोर कमेटी की जो मीटिंग हो रही है और उसके साथ साथ तमाम एजेंसीज की मीटिंग्स जो है उनका सिलसिला बढ़ाना है, ताकि उन इलाकों को का फोकस किया जा सके जिन इलाकों में मिलिटेंसी एक बार फिर बढ़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ हम आप तक ताज़ा तरीन तफसीलात और तस्वीरें जो पहुंचा रहे हैं वो ये है कि टीआरसी के नज़दीक आज ग्रेनेड धमाका हुआ और धमाके में जहां 2 दर्जन के करीब आम शहरी जख्मी हुए, उसके बाद पूरे इलाके को फोर्सेस एहलकारों ने मुहासरे में लिया। और उसके साथ साथ शहर श्रीनगर के दूसरे इलाकों जिनमें बटमालू है, इमरान कदल है या जहांगीर चौक है, वहां पर भी खुसूसी नाके लगा गए और तलाशी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर शुरू की गई है। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, आम राहगीरों की तलाशी ली जा रही है। लेकिन यहाँ पर टीआरसी में इस वक्त पुलिस, फौज और सीआरपी के बड़े बड़े अफसरान जो है वो पहुंच चुके हैं और सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और इस बात का जो है जायजा लिया जा रहा है कि किस तरीके से आज यहाँ पर ये ग्रेनेड धमाका हुआ और इसके पीछे कौन कौन से मुहरिकात होंगे, वो सब जो आहिस्ता आहिस्ता वो निकल कर सामने आएगा जब ऑफिशियली पुलिस फोर्सेस एजेंसियों की जानिब से इस बात की तस्दीक की जाएगी कि आखिरकार इस मसरूफ तरीन इलाके में आज सालों के बाद ये ग्रेनेड धमाका किस तरीके से हुआ। लेकिन तफसीलात यही है कि टीआरसी के नज़दीक ग्रेनेड धमाका हुआ, 22 के करीब जो है यानी 2 दर्जन के करीब जो लोग हैं वो जख्मी यहाँ पर हुए हैं। और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है ये शहर श्रीनगर की है, तब जबकि कल यहाँ पर असेंबली का इजलास भी शुरू होने जा रहा है।